हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास के स्थिर विद्युत, सबसे पहला चैप्टर, और उसका हम लोग करने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं और काफ़ी सारा हेल्प करेगा। तो चलिए, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और ये हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो लगभग आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार बार रिपीट किए गए हैं ये सारे सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्या सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आपको याद होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान याद रखें। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है फिजिक्स में। मतलब नगण्य मतलब ना के बराबर उसको माना जाता है। तो अगला सवाल क्या है, प्रत्येक 1 कूलाम के 2 आवेश 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो उसके बीच लगने वाला बल जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, ये कैसे आएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आएगा, अच्छा आपको पता है F इज इक्वल क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू दोनों आवेश। तो दोनों आवेश का मान कितना है, प्रत्येक आवेश लिखा था ना 1 कूलाम है। अच्छा, बीच का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 1000, और 1000 को कैसे लिखते हैं, 10⁻3। तो 10⁻3 लिख दिया। पावर क्या रहता है, 2 रहता है। ध्यान रहे 3 और 2 क्या होगा, गुणा हो जाता है। तो 3 और 2 कितना हो, 6। 6 में से 6 हो गया। अब 6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 9 × 10⁻3 न्यूटन। F का मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या बताया, तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आपको पता है, आपने पिछले वीडियो में अच्छे से सीखा है कि E इज इक्वल क्या होता है। तो E इज इक्वल होता है F/Q। ठीक है, अब कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लीजिए और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है ना, तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, QE, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, QE, और इज इक्वल क्या मिलेगा, F। यानी कुल मिला के अगर ये बोले तो F इज इक्वल क्या मिला, QE। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और ये सारे वीडियो में, पिछले ही सारे वीडियो में अच्छे से समझाया गया है ना। तो ये हमने झंडा बना दिया और ये झंडा गाड़ के आना है आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो याद रहे कि F इज इक्वल QE होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या था। तो F इज इक्वल QE है, कहीं क्या दिख रहा है आपको। तो F इज इक्वल QE ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार। तो कह रहा है ये कि एक वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, ऋण आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलाम उस पर आ चुकी है। तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे इतने सारे मतलब 6.25 इंटू 10⁻³
10^18 इलेक्ट्रॉन, कोई मात्रक नहीं होता इसका। 6.25 × 10^18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं। एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है, एक बल F का अनुभव करता है, मतलब एक बल लग रहा है। यदि आवेश की दूरी दुगनी कर दी जाए, आवेश की दूरी क्या कर दी है, दुगनी कर दिया, 2r कर दिया जाए, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। अक्षीय स्थिति दिया है कहीं, हाँ दिया है, ये अक्षीय स्थिति है ना, ये अक्षीय स्थिति है। मैं मार्कर ले लेता हूँ, ये अक्षीय स्थिति यहाँ दिया हुआ है। तो अक्षीय स्थिति में आपको याद रखना होगा, क्या देख लेते हैं, स्लाइड है हमारे पास है। तो अक्षीय स्थिति में हमारा दिया रहता है E इज इक्वल, थोड़ा अच्छा कलर ले लेता हूँ, है ना, जैसे कि चलिए ये ले लेता हूँ। जैसे कि हमने E इज इक्वल क्या सीखा है, तो E इज इक्वल सीखे अक्षीय स्थिति में, याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r3, है ना, 2p/r3। अच्छा, आपको क्या दिया है, तो बोल रहा दुगना कर दिया जाए दूरी को, मतलब दो आवेश जो रहते हैं ना, यहाँ आवेश रहे, एक यहाँ आवेश है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनको दुगना कर दिया, बढ़ा दिया जाए, आगे दुगना कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, जो बल लगने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो कितने बल का अनुभव करेगा, ये हम लोगों को, इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम लोगों को देखना है। तो r का मान दुगना रख दिया जाए, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, और पावर क्या हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि E इज इक्वल 1/r3, है ना। फाइनली r3 होगा, हम लोग को बस तुलना तो करना है इसका। अब ये हो जाएगा 2r, पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू मतलब 2 का पावर 3 होता है, तो क्या उसको लिखते हैं, 8 लिखते हैं, तो 1/8 और पावर क्यूब, यानी 1/8 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, तो बल का मान जो होगा, उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो F/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये अक्षीय स्थिति होने के कारण हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है। अक्षीय स्थिति में क्या है, EA न्यूटन पर कूलम है। निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर वैद्युत की तीव्रता E होगी, कितनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बताइए अक्षीय स्थिति में ज़्यादा है कि निरक्षीय स्थिति में ज़्यादा रहता है। तो आपको पता होगा कि अक्षीय स्थिति में ज़्यादा होता है, अक्षीय स्थिति में ज़्यादा होता है, निरक्षीय स्थिति में कम होता है। अक्षीय स्थिति में 2 गुणा होता है, निरक्षीय स्थिति के, तो निरक्षीय स्थिति के 2 गुणा होता है। अच्छा, निरक्षीय स्थिति को क्या लिखा गया है, E लिखा गया है, और अक्षीय स्थिति को क्या लिखा है, A लिखा गया है। तो ये अक्षीय स्थिति जो होगा वो निरक्षीय स्थिति के कितना होगा, 2 गुणा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B, राइट। अक्षीय स्थिति का मान वैल्यू ज़्यादा होगा, कितने के होगा, ये 2 गुणे, निरक्षीय स्थिति के 2 गुणे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपने जब अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको ध्यान में होगा। तो ध्यान रहे, ए पहले आएगा, और वैसे भी ए पहले आता है है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो बस चर्चा कर ही चुके हैं हमने। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिए, रट्टा मार लीजिए, 6.25 × 10^18 होते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं आपको यह न्यूमेरिकल में बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करे रहिए। जैसे ही आएगा वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा और आप जानकारी प्राप्त करेंगे और 12th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का कितना गुणा होता है। अरे भैया, गॉस के प्रमेय में हमने सीखा है कि 1/ε जो मान होता है वो 1/ε0 गुणा होता है। अब 1/ε0 नहीं लिखा है, उसको बदल के लिखा है, और ε0 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1, है ना। है क्या कहीं ऐसा? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 यानी एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, ऐसा है। अगला क्वेश्चन है और ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातुओं का परावैद्युतांक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकुलाम ऋण आवेश है। कितना है? 80 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जाहिर सी बात है 80 माइक्रोकुलाम इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे अधिक। कितने होंगे? तो ये देख लेते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए, 80 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो क्या होता है Ne, ये Q का मान हमने लिख दिया है ना, बोला कि 80 माइक्रोकुलाम है तो ये Q का मान लिख दिया। Ne का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना। अब इसको ज़रा मिटा देते हैं ये Q को, है ना। अब ध्यान दें, ये जो है हमारा ये 1.6 × 10⁻⁻19 ये कहाँ आ जाएगा? तो ये इसको यहाँ से मिटा करके कहाँ लिख देते हैं? इनटू से डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। इनटू से डिवाइड में आता है, तो कहाँ डिवाइड में आ जाएगा? तो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। राइट। अब ध्यान देंगे, ये पॉइंट कटेगा तो इसके बदले क्या हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा 20, वो भी कैसे? माइनस में। अब ध्यान देंगे, 16×5 = 80 होता है, हाँ होता है। अब ये 20 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 ऊपर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 10⁻+14 हो जाएगा। राइट, +14 हो जाएगा। तो क्या देखते हैं क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो वायु का परावैद्युतांक बहुत इजी है, आप याद रखें 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। अब क्वेश्चन है, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए। मतलब जो Q आवेश होता है ना, जैसे ये मान लीजिए ये Q आवेश है, एक आवेश है, एक आवेश है। अब इसकी बीच की दूरी क्या कर दी जाए? और आधी कर दी जाए। मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ रख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है बल बढ़ जाएगा। बल, उनके बीच लगने वाला बल जो है वो मान उसका बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? तो वो देखते हैं, स्लाइड है हमारे पास। तो F का मान क्या होता है? F का मान होता है 1/4πε0 Q/r²। हमने केवल r² लिखा। अब आधी कर दी जाए तो r का मान क्या कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए। तो F = 1/r/2 कर दिया जाए। मतलब आधा, मतलब ये होता है ना, r को आधा कर दिया जाए। तो ये पावर पहले से 2 लगा रहता है। अरे 1/4πε0 को मत टेंशन लो भाई, वो ऐसे लिखा जाता है जब पूरा न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अगर ऐसे करना है तो आप डायरेक्टली वो लास्ट वाला दूरी से क्वेश्चन पूछना है तो दूरी वाला फॉर्मूला लास्ट वाला पुट करो और आंसर आ जाना है। अच्छा, r का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4, और 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा? तो ये देख लेते हैं इसको और आपको सॉल्व करके बताते हैं। F = ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा क्या? r। तो यानी 4 ऊपर है ना, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। और नीचे रहता है तो चौथाई हो जाता है, 1/4 बोलते हैं उसको। नीचे रहता है तो 1/4 होता है। तो यानी 4 गुना है क्या कहीं? तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये 4 गुना दिया हुआ है। राइट, ऐसे याद रखना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था। कल नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम प्रस्तुत होएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखिए। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कीजिए। एक एक डेरिवेशन खोल करके अच्छे से बताया गया है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।